प्यारे बच्चों, हमारा जो अध्याय है यायावर साम्राज्य वो चल रहा था +1 क्लास का। तो उसके जो मुख्य पॉइंट हैं आज हम वो करेंगे। पहले महत्वपूर्ण शब्द जैसे बर्बर, इसका तात्पर्य है गैर यूनानी लोगों से, और इसका प्रयोग जो है वो क्रूर एवं असभ्य लोगों के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद यायावर जो घुमक्कड़ लोग होते हैं। फिर उलूस किसी प्रदेश की दूरस्थ सीमा। तामा यायावर साम्राज्य की सैनिक टुकड़ियां जो होती थी उनको कहा जाता था। किरिलताई यायावर सरदारों की परिषद होती थी। आंडा एक उपाधि होती थी और मंगोलों के सगे भाई के लिए भी यह शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता था। सुनहरा गिरोह, ये जोजी जो था वो चंगेज़ खान का पुत्र था, उसके द्वारा एक राजनीतिक संगठन जो है वो बनाया गया था। राजनीतिक संगठन जिसको सुनहरा गिरोह जो है वो कहा गया था। फिर इसके बाद मुख्य जो अंश जो मेन पॉइंट में कह रही थी आप, मंगोल लोगों का संबंध पूर्व के तादार, खितान और मंचू लोगों से था। मंगोल ने कृषि कार्य को नहीं अपनाया था और न ही पशुपालकों और न ही शिकार संग्रहों की अर्थव्यवस्था जो थी वो घनी आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई भी नगर भी सामने जो उभर कर नहीं आया। शीत ऋतु में मंगोल कबीलों द्वारा एकत्रित जो खाद्य सामग्री होती थी वो समाप्त हो जाती थी, और जिसके कारण उन्हें चरागाहों की खोज में, यानी कि जहाँ पर उनके पशुओं को चारा मिले और उन्हें खाना मिले, उसकी खोज में उनको भटकना पड़ता था। फिर उसके बाद चंगेज़ खान के विषय में आ जाता है कि चंगेज़ खान का जो जन्म है वो लगभग 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया में हुआ था, और इसका प्रारंभिक नाम जो था वो तैमूजिन था। और मंगोल स्टेपी क्षेत्र में रहते थे। इस स्टेपी क्षेत्र के जो स्टेपी क्षेत्र था इसमें संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों तथा मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए, यानी कि जैसे जो आदान प्रदान करना पड़ता है उसके लिए चीन जो है चीन में उनको जाना पड़ता था। उनके पड़ोस में चीन था और चीन उनको जाना पड़ता था। मंगोल चीन के कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण जो है वो वहाँ से लाते थे, और बदले में चीनी लोगों को शिकार किए हुए जैसे जो उनके पास पशु होते थे, घोड़े होते थे और फर आदि होती थी, वो उनको उसके बदले में देते थे। यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को लूट लेते थे। उनके आक्रमणों से चीन ने सुरक्षा के लिए एक महान दीवार का निर्माण भी किया था। उन्होंने एक दीवार भी बनवाई थी। और 1206 ईस्वी तक तैमूजिन ने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। और निशापुर के घेरे के दौरान एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। इसी कारण चंगेज़ खान ने निशापुर को ध्वस्त कर देने का आदेश दिया। फिर मंगोल तथा तुर्कों की कुशल घुड़सवारी ने अपनी सेना को गति प्रदान की थी। और मौके चंगेज़ खान का पोता था, उसने फ्रांस के शासक लुई 9वें को यह चेतावनी दी थी कि वे मंगोलों पर आक्रमण करने का साहस जो है वो ना करे। मंगोल शासक चीन में अधिक रुचि लेने लगे थे और उन्होंने अपनी सेनाओं को मंगोलों साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया, और मिस्र में केवल एक छोटी सी सेना ही भेजी जा सकी, और परिणाम स्वरूप मंगोलों को पराजय का मुंह जो है वो देखना पड़ा। स्टेपी क्षेत्र में कई मंगोल कबीले रहते थे, उनकी अलग अलग पहचान थी। चंगेज़ खान ने इनकी अलग अलग पहचान को समाप्त कर दिया था, और चंगेज़ खान ने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंपा था। इस प्रकार 4 उलूस का गठन हुआ था। चंगेज़ खान ने एक हरकारा संचार प्रणाली आरंभ की थी। इसके लिए मंगोल यायावर घोड़ों तथा अन्य पशुओं का 10वां भाग प्रदान करते थे। इसे कुव कुर कर कहते थे। कौन सा कर कहते थे इसको? इसे कुव कुर कर कहते थे। मंगोल ने सैनिक अभियानों में विराम आने के पश्चात यूरोप और चीन के भूभाग आपसी संपर्क में आए, और इसके फलस्वरूप जो दोनों भाग थे वो उनके जो व्यापारिक संबंध थे वो अत्यधिक गहरे हो गए। चंगेज़ खान के वंशकों ने पृथक पृथक समूहों में बंटने से उनकी अपने पुराने परिवार से जुड़ी स्मृतियाँ और परंपराएं जो थी वो बदल गई। इसके बाद जैसे आपके आते हैं प्रश्न, तो जो आपके
1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जैसे मल्टीपल चॉइस में भी आते हैं या फिर जो 1 वर्ड में भी आंसर हो सकता है और 1 लाइन में भी आंसर हो सकता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, मंगोलों ने स्टेपिस क्षेत्र के दक्षिण भाग में मरुस्थल था, कौन सा था वो? गोबी, सहारा, कालाहारी या इनमें से कोई नहीं? तो वहाँ पर गोबी मरुस्थल था। फिर जैसे आपके 3 अंक के क्वेश्चन आते हैं वो आपको किस तरह से करने हैं? तो मंगोल कबीलों की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो बतानी है कि क्या विशेषताएं थी। तो आप 3 अंक के क्वेश्चन या 2 अंक का जो क्वेश्चन है उसको आप जो है पॉइंटों में करें ताकि वो जल्दी क्लियर होए और आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल सकें। मंगोल कबीले नृजातीय तथा भाषाई संबंधों के कारण जुड़े हुए थे, पहली विशेषता। दूसरी, धनी परिवार जो होते थे वो विशाल होते थे और उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। तीसरा, परिवारों के समूह आक्रमण करने तथा अपनी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली कुलों के साथ मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। तो इस तरह से हम 3 अंक का क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लो आपका 4 अंक का, 5 अंक का या उससे भी अधिक, जिसको हम ऐसे टाइप क्वेश्चन कहते हैं, वो अगर पूछा जाता है तो उसको आप हेडिंग बना करके करेंगे। जैसे चंगेज़ खान कौन था, वह मंगोलों का महानायक कैसे बना? तो पहले चंगेज़ खान के विषय में लिखेंगे कि कौन था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का जन्म लगभग जो है 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया की ओज़ोन नदी के निकट हुआ था और इसका प्रारंभिक नाम जो था वो तैमुजिन था और उसके पिता का नाम येसुजेई था जो कियात कबीले का मुखिया था। उसके पिता की अल्पायु में ही, अल्पायु का मतलब होता है कि छोटी आयु में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। अतः उसकी माता ओलुन इके ने तैमुजिन और उसके सगे तथा जो सौतेले भाई थे उनका लालन पालन बड़ी कठिनाई के साथ किया था और 1170 के दशक में तैमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया था और उसकी पत्नी बोर्टे जो थी उसका भी अपहरण कर लिया गया था और उसने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। और विप्ति के इन वर्षों में उसने अनेक मित्र बनाए थे। उसका एक छोटा भाई जो था वो भी उसका मित्र बन गया था और वो उसका विश्वस्त मित्र बना था, लेकिन बाद में उसने उसी विश्वसनीय मित्र जैसे जामुका जो उसका भाई था उसी के साथ ही उसने बाद में झगड़ा भी कर लिया था। और तैमुजिन ने अपने पिता के वृद्ध भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों को पुनः जीवित किया था और फिर बाद में उनके साथ भी अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उनके साथ भी उन्होंने लड़ाई की थी और फिर उस पर जीत हासिल कर ली थी। फिर जैसे महानायक बनने की राह पर वो कैसे चला, ये हेडिंग बनाएंगे हम, चंगेज़ खान महानायक बनने की राह पर। तो ये कैसे चला था? तो तैमुजिन का सगा भाई जमुका बाद में उसका शत्रु बन गया। 1180 से 1190 के दशकों में तैमुजिन ने ओंग सांग की सहायता से जामुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को जो है हरा दिया था और जामुका को पराजित करने के बाद तैमुजिन का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ गया था और अब वह अन्य शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा और उसने अपने पिता के हत्यारे तातार, कैराइट और स्वयं ओंग खान भी शामिल थे और 1206 में उसने शक्तिशाली जामुका और नेमम लोगों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। और चंगेज़ खान महानायक घोषित कब हुआ? जब उसने अपने शत्रुओं पर विजय पा ली। तब तैमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा और उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदार और कुरिलताई की एक सभा ने मान्यता दे दी और इस सभा में चंगेज़ खान को समुद्री खान अर्थात सार्वभौम शासक की उपाधि देकर मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। तो इस तरह से हम ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे और 3 अंक के क्वेश्चन हम पॉइंट बना करके, बड़े क्वेश्चन हेडिंग बना करके और छोटे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय आते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा और अगर बहुविकल्पीय नहीं होते तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उसके अनुसार ही आपको करना होगा। जैसे
आपका चीन की महान दीवार क्यों बनवाई गई? तो यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को लूट लेते थे। उनके आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए महान दीवार बनवाई गई। तो ये एक अंक में अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो एक अंक वाला जो प्रश्न है उसका आंसर एक शब्द में भी हो सकता है, एक लाइन में भी हो सकता है, और बहुविकल्पीय है तो आपको उसका आंसर उस विकल्प में भी मिल जाता है। तो इतना ही, धन्यवाद।